दोस्तों इनसाइड पे मौजूद अगर मैं कुछ जानने लेंगे जो फॉरेन मिनिस्टर जनरल आसिम मुनीर साहब ने ना सिर्फ एक मरतबा फिर वार्निंग जारी कर दी है, बल्कि इस तरह लग रहा है जैसे चीफ ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ना सिर्फ सीधे हो गए हैं बल्कि अब उन्होंने बिगड़ियों तिगड़ियों को भी सीधा करने का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद में एक तकरीब थी और इस तकरीब से खिताब करते हुए चीफ ऑफ फॉरेन मिनिस्टर जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से तमाम सियासी, गैर सियासी, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, तमाम हर तरह के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बाज़ाब्ता तौर पर और खुले बंदों में धमकी दे दी है कि जनाब बस यानी इनफ इज इनफ। अब मजीद किसी भी तरीके से कोई भी इबहाम या किसी तरह का कोई जो है ना लड़ाई झगड़ा या अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश उसको इदारा किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब अगर किसी ने लगी बदी लाइन से हटकर अपनी मर्जी की को 1.5 इंच की मस्जिद बनाने की कोशिश की तो मैं लाल लेना जे 76 तो कर देना जे लाल। ये है वो वाज़ेह पैगाम जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से दिया गया। क्यों ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है और खासतौर पर मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से इस बात का इजहार और वाज़ेह अंदाज में इस बात का इजहार कि पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। तरक्की और खुशहाली के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वाज़ेह अंदाज में इस बात का ऐलान कर दिया है और तमाम कुव्वतों को इस बात का पैगाम दे दिया है कि जनाब सियासत अपनी जगह पर, लड़ाई झगड़े के लिए जो फोरम्स हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है इस्तेहकाम की। और इस्तेहकाम इस वजह से कि पाकिस्तान की माशी तरक्की का सफर अब शुरू होने जा रहा है और चूंकि पाकिस्तान की माशी तरक्की का सफर अब शुरू होने जा रहा है लिहाजा इसके अंदर किसी तरह की कोई रखना अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये सूरत हाल और ये वार्निंग मौजूदा हालात के अंदर बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि ये पैगाम अली अमीन गड्डापुर साहब की उस वार्निंग के जवाब में भी हो सकता है जो कल उन्होंने एक खैबर पख्तूनख्वा में अपने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान किया। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर की तरफ से ये बात बबांगे दोहल की गई थी और इस बात का उनकी तरफ से जिक्र किया गया था कि कौन सा 9 मई, कैसा 9 मई, हम किसी 9 मई को नहीं जानते ना ही किसी 9 मई को मानते हैं। मेरी जुबान मत खुलवाएं क्योंकि अगर मैंने जुबान खोल दी तो पता चल जाएगा कि ये 9 मई क्यों था, कहां था और किसके ज़हन की इख्तरा है और किस वजह से ये 9 मई हुआ। और उसके साथ साथ उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को इस बात की धमकी भी दी थी कि जनाब आप दुरुस्त हो जाएं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दीवार के साथ लगाने की कोशिश ना करें क्योंकि अब अगर आपकी तरफ से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो मैं खैबर पख्तूनख्वा से अवाम का समंदर लेकर इस्लामाबाद आऊंगा। इस्लामाबाद आने के बाद आपको इक्तदार से उतारूंगा, इक्तदार पर कब्जा करेंगे। और इस बात का जिक्र उन्होंने खुद अपनी जुबान से किया है कि हम जनाब इक्तदार के ऊपर कब्जा करेंगे। और फिर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि इक्तदार पर कब्जा करने के बाद अडयाला जेल की बुए बारियां खोली जाएंगी और जनाब इमरान खान साहब को चिट्टे सफेद घोड़े पर बिठाया जाएगा और घोड़े को जनाब अर्तुगरुल गाजी की तरह दौड़ाया जाएगा और अर्तुगरुल गाजी की तरह ही इमरान खान साहब फेडरल कैपिटल में दाखिल होंगे और बिल्कुल वैसे ही अर्तुगरुल गाजी की तरह वो अपने महल यानी वजीर आजम हाउस में आएंगे और फिर अपने तख्ते ताऊस के ऊपर विराजमान हो जाएंगे। ये दीवानिया का एक ख्वाब तो समझा जा रहा था, लेकिन इस तरह खास तौर पर इस सूरत हाल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इदारे की तरफ से लगता है कि इस धमकी को ना सिर्फ सीरियसली लिया गया बल्कि इस बात की जरूरत का एहसास भी किया गया कि इस अमल के रास्ते में रुकावट डाली जाए और एक पैगाम ऑन रिकॉर्ड दिया जाए ताकि कोई भी किसी भी गलत फहमी में ना रहे कि जनाब अगर हम अपनी लाइन से क्रॉस करके आएंगे या अगर हम आगे बढ़ेंगे और आकर पाकिस्तान के सारे सिस्टम को बिल्डोज करने की कोशिश करेंगे तो हमारे रास्ते में 9 मई की तरह कोई रुकावट नहीं होगी बल्कि हम खुले बंदों हर एक चीज को तोड़ते फोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे। इसी तकरीब के अंदर अली अमीन गड्डापुर साहब की तरफ से इस बात का भी इजहार किया गया था कि 9 मई को 9 मई के हवाले से 9 मई की सालगिरह के मौके पर जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मुल्क भर में एहतजाजी जलसे करेगी और मुमकिन तौर पर 9 मई को 9 मई के हवाले से अहम तरीन और सबसे बड़ा पॉलिटिकल अरेंजमेंट होगा
खुद अली अमीन गंडापुर साहब के अपने हल्का नियाबत में जिस हल्के से उन्होंने इंतखाब जीता था, यानी डेरा इस्माइल खान से। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तरह के ऐलानात करके पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ये बात बावर कराने की कोशिश की थी कि दरवाजे खिड़कियां खुले हैं, बातचीत हो सकती है, लेकिन इस बातचीत के लिए आपको सरेंडर करना पड़ेगा। और ये पहली मर्तबा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट को सरेंडर करने के हवाले से मजबूर किया गया या उनके सामने इस ऑप्शन को रखा गया। इस तरह की इश्यूज माजी में भी सामने आते रहे। अभी रिसेंटली सेनेटर शिबली फराज की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है और इस स्टेटमेंट में भी सेनेटर शिबली फराज ने हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने के हवाले से जिक्र खैर किया है, लेकिन उनका ये कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ या मौजूदा हुकूमत के साथ जो मुमकिना तौर पर डायलॉग होगा, ये डायलॉग गैर मशरूत नहीं होगा, बल्कि ये डायलॉग मशरूत होगा। और इस डायलॉग के लिए जनाब जो हुकूमत है और एस्टेब्लिशमेंट है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी पोजीशन को तस्लीम करना पड़ेगा। सियासी पोजीशन को तस्लीम करने के साथ साथ उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो तमाम के तमाम मुकदमात हैं उनको ख़त्म करना होगा। उन मुकदमात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार तमाम के तमाम पॉलिटिकल कैदियों को रिहा करना होगा। और सबसे बढ़कर ये कि 8 फरवरी के उन नताइज का ऐलान किया जाएगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है, जिनके बारे में उनका ये दावा है कि हम 180 नशिस्तें जीत चुके हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि अगर डायलॉग होगा तो डायलॉग से पहले पहले हम सब कुछ अपने पेट के अंदर ले लेंगे, हम सब कुछ लपेट के ले जाएंगे, तो भाई फिर डायलॉग किस बात का। अगर आप ये समझते हैं कि 8 फरवरी को जो अनाउंस किए गए रिजल्ट्स हैं उनको विड्रॉ कर लिया जाएगा और आपकी मर्जी के इंतखाबी नताइज को रिलीज कर दिया जाएगा और फिर आप अपनी वफाक और चारों सूबों में हुकूमत बना लेंगे, तो भाई फिर डायलॉग किस चीज का। इसका मतलब यह है कि आप डायलॉग करने पर यकीन नहीं रख रहे, बल्कि आप फतह करने के लिए कोशा हैं। और एक जानिब आप पॉलिटिकली एंगेजमेंट की बात करते हैं, तो दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर की शक्ल में आप इस बात का या इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं, इस जो है वो धमकी का इजहार करते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते में रुकावट डाली गई और ये जो सुलह है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टर्म्स एंड कंडीशंस पर नहीं होगी, तो हम फिर बज़ोर ताकत इक़्तिदार और हुकूमत दोनों के ऊपर कब्जा कर लेंगे, बल्कि रियासत के ऊपर भी कब्जा कर लेंगे। और ये एक ऐसा इशू है या ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको किसी भी तौर पर तस्लीम नहीं किया जा सकता। ना सिर्फ ये बल्कि ये बात भी बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है कि एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है, तो दूसरी जानिब इस वक्त मुस्लिम लीग नून भी खप ठोक कर मैदान में आने के लिए तैयार है। मुस्लिम लीग नून भी इस्टेब्लिशमेंट से कुछ नाराज है और उसका ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नरम गोशा रख रही है या इसको एक मरतबा फिर लाडले के स्टेटस के ऊपर बहाल किया जा रहा है। और लाडले के स्टेटस के ऊपर मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि इमरान खान की बहाली उनके लिए एक सियासी तौर पर बाहर तो देखा जाए तो फायदेमंद होगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून का ये मानना है कि इससे ये तासुर उभरेगा कि ताकत के आगे इस्टेब्लिशमेंट ने सरेंडर कर दिया और फिर ये एक ऐसी विंडो खुल जाएगी, ये एक ऐसा दरवाजा खुल जाएगा जिसके बाद मुस्तकबिल में आने वाला हर एक ताकतवर तबका या वो लोग जिनको 20, 25, 30 हजार लोगों की या 50,000, लाख, 5 लाख, 10 लाख लोगों की हमायत हासिल होगी, वो अपने लिए अपने तरीके पर अमल दरामद करते हुए इस्टेब्लिशमेंट को या रियासत को अपने कदमों पर झुकाएंगे और अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिक्टेट करेंगे। लिहाजा उनके लिए भी ये सूरत हाल काबिल कबूल नहीं है और मुस्लिम लीग नून भी इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करने के लिए पर तोड़ रही है। और 11 मई को नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून का सदर बनने के बाद पूरी की पूरी सूरत हाल को तब्दील करना चाहते हैं। लिहाजा इस सिनेरियो में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से दिए जाने वाला ये बयान बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पाकिस्तान का सोशल मीडिया। और इस वक्त सोशल मीडिया एक शुतर बेमुहार है, जिसका दिल करता है, जो उसके ज़हन में आता है, जिसके हवाले से जहन में आता है, वो उसको अपनी राय के इजहार में जो है वो आज़ादी हासिल है और ये अनचेक्ड है। इसके अंदर ना किसी की इज्जत महफूज है और ना ही इस बात का एहसास है कि इख्तलाफ राय को किस तरीके से
बर्दाश्त करना है। और सबसे बढ़कर ये कि झूठ फैलाना, प्रोपेगेंडा फैलाना और झूठी खबरों को हकीकी खबरों पर और सच के ऊपर झूठ को ओवरलैप करके इसके ऊपर जनाब मनचाही ख्वाहिशात का तड़का लगाना, ये भी किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की इशराफिया एक से ज़ायद मरतबा इस बात की ज़रूरत का एहसास दिला चुकी है मुक़्तदर हलकों को भी और दीगर अदालती हलकों को भी कि जनाब पाकिस्तान के अंदर ये जो फेक न्यूज़ का एक अफरीद डेवलप ले चुका है, इसको इसकी बेहतरी करना और इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना खुद रियासत पाकिस्तान की बका के लिए जरूरी है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस वक्त पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, इनसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए जो खतरा है वो यही फेक न्यूज है। ये बिल्कुल वही तूफान है जो इस वक्त लाहौर में आ रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और वो ये वही फेक न्यूज का तूफान है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आ रहा है। लिहाजा इन तूफानों से घबरा कर रियासत किसी भी तौर पर अपने जो बड़े हुए कदम हैं उनको पीछे नहीं हटा सकती। और यही वजह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये मानना है कि मुआशी इस्तेहकाम के बगैर खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना पावर टॉक्स टू पावर। मरियम नवाज का ये एक यादगार फिक्र है और मैं अमूमन इस बात का इजहार करता हूँ कि वो लोग जो इस वक्त ये समझते हैं कि अमेरिका की तरफ से धमकी आ गई है कि जनाब ईरान के साथ आपने गुफ्तगू नहीं करनी, तो ये धमकी उस वक्त तक है हमारे सर पर जब तक दुनिया को इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान इस वक्त माशी बहरान का शिकार है और पाकिस्तान के अवाम तरक्की करने के लिए आगे बढ़ने की ना कोई सिमत है उनके पास और ना ही किसी तरह का कोई इरादा है, जिसकी वजह से एक बंदा अपना पेट भरने के लिए दूसरे का सर भी काटता है। अपने जो है प्रॉफिट टेकिंग के लिए वो इस बात का इजहार नहीं करता, ये इस बात का एहसास नहीं करता कि उसकी गैर जरूरी प्रॉफिट टेकिंग की वजह से वो एक आम आदमी जिसके लिए 2 वक्त की रोटी भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, उसके लिए जिंदगी और ज्यादा अजाब हो जाएगी। और फिर वो सर्कल है जिसके जरिए हम खुद अपने आप को ही खाए चले जा रहे हैं। लिहाजा पावर को अगर पावर के जरिए ही जवाब दिया जाए तभी बेहतर है। इक्तिसादी और इकोनॉमिक पावर बने बगैर आप किसी और पावर को उसके हरकतों का जवाब नहीं दे सकते। लिहाजा अगर आपको दुनिया में इंडिया समेत हर एक बंदे के साथ बराबरी के लेवल पर आकर बात करनी है, देन पावर टॉक्स टू पावर। और फिर आपको इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपनी अना को माइनस करना पड़ेगा। और यही वो बात है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिपा सलार का यह भी कहना था कि तरक्की की राह में रखना डालने और तवज्जो हटाने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। मनफी प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया ट्रोल और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के रास्ते में रुकावट और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशें किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। आइए हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें और पाकिस्तान के तरक्की और इस्तेहकाम के सफर पर मजबूत रहें। अवाम के ताउन सपोर्ट से ही पाकिस्तान में तरक्की का सफर जारी रखेंगे। ये है वो पैगाम जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब की तरफ से दिया गया। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इस पैगाम के जरिए असल में उन तमाम लोगों को ये बात बावर कराने की जरूरत थी कि जनाब ये रेड लाइंस हैं, इन रेड लाइंस को इस मर्तबा छेड़ने की, इन रेड लाइंस को क्रॉस करने की इस मर्तबा ना किसी को हिम्मत करनी चाहिए, ना इस हवाले से किसी तरह का को ख्याल बद दिमाग के अंदर आना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह का कोई फतूर किसी भी जगह पर जोर पकड़ रहा है तो इसको फौरी तौर पर तलब कर दे, इस तरह के कीड़े को फौरी तौर पर मार दे। क्योंकि अगर आपने इस कीड़े को ना मारा, इस फतूर को ना दबाया, तब जो है तो फिर डंडा चलेगा और इस मर्तबा जो है ना वो डंडा बहुत ही ज्यादा बेरहम होगा। ये वो पैगाम है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दे दिया है। आगे आपकी मर्जी है जनाब, इस बात को माने ना माने, अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।